दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हर वर्ष की भांति NSUI हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबर अपना जारी करती है। जब से कोरोना हुआ है और हमने चेतावनी दी है कि अगर आपने दोबारा इस सिलेबस में ऐसी चीज़ों को रखा, सावरकर जिनको ये वीर कहते हैं और सावरकर का इतिहास सबको पता है कि उन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो स्टूडेंट विंग है NSUI, उन्होंने एक छात्रों की हेल्पलाइन नंबर जारी करी है। तो हम इस विषय पर ज़्यादा जानकारी लेंगे NSUI के लोगों से। सर, क्या कहना चाहेंगे जो हेल्पलाइन नंबर जारी करी, क्या उद्देश्य है इसके बीच? दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हर वर्ष की भांति NSUI हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबर अपना जारी करती है। जब से कोरोना हुआ है और ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है तो हमने पिछले 2-3 साल से हम अपना हेल्पलाइन नंबर जारी करते हैं, जिसमें हमारे बैठे हुए पदाधिकारी पूरे देश के हर कोने से आने वाले छात्र छात्राओं की मदद करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया के विषय में कहीं उनको अगर परेशानी आ रही है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है, फीस से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है, इसलिए हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से छात्रों की मदद की जाएगी प्रवेश प्रक्रिया में। ये जो हेल्पलाइन नंबर है 8800001646, इस नंबर पर कोई भी छात्र कभी भी कॉल कर सकता है। इस पर बैठे हुए हमारे वॉलंटियर, हमारे पदाधिकारी उनकी प्रवेश प्रक्रिया के लिए मदद करेंगे। जहां उनको परेशानी आएगी हमारे पदाधिकारी उनके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, इस पोस्टर में लिखा है जॉइन NSUI, तो क्या लगता है कितनी उम्मीद है इस बार जो नए बच्चे आएंगे NSUI में, कितने लोग आए? देखो, पिछली बार हमारा जो आंकड़ा था वो दिल्ली में हमारे साथ 25,000 नए स्टूडेंट्स जो थे वो जुड़े थे। 50,000 लोगों के कॉल आए थे इस पर, जिनकी हमने सहायता करी। उसमें से 25,000 छात्रों ने हमारे साथ अपना जुड़ाव रखा था, हमारी सदस्यता ली थी। तो इस बार भी हमारी अच्छी उम्मीद है। नया सत्र है, नए छात्र हैं जिनके साथ हम विश्वविद्यालय में छात्रों के मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे, छात्रों के हित की लड़ाई लड़ेंगे, छात्रों को ज्वाइन कराएंगे। तो अच्छी संख्या में इस बार होगी। जैसे ही आंकड़ा आएगा हम आपको बताएंगे। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये, जो बच्चे स्कूल से पास होके आते हैं कॉलेजेस में, उनके सामने कई ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स यूनियन के, ABVP हो गया, NSUI हो गया, तो बच्चा चुने कैसे इसमें कि उसे कहाँ जाना है? देखो, सीधी बात यह है कि जो छात्रहित की बात कर रहा है वही संगठन छात्र के लिए सही है। उसी संगठन से छात्र को जुड़ना चाहिए। कोरोना महामारी से लेकर के और आज तक NSUI हर मौके पर छात्र, चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हों, चाहे विभिन्न विश्वविद्यालय के छात्र हों, चाहे नीट वाले छात्र हों, चाहे GMains के छात्र हों, इन सभी छात्रों के खिलाफ, छात्रों के साथ NSUI हमेशा खड़ी रही है। तो छात्रों को उसी संगठन के साथ जुड़ना चाहिए जो उनके साथ सदैव उस वक्त में खड़ा रहा जब छात्रों को अधिक आवश्यकता थी। अच्छा, इस मुद्दे से हटके एक सवाल लेना चाहूँगा। NSUI का उस पर क्या स्टैंड है जो हाल ही में DU के पाठ्यक्रम में सिलेबस में कुछ चेंजेस करे गए हैं? सावरकर का चैप्टर ऐड करना हो गया, गांधी का चैप्टर हटाना हो गया, तो इस पर क्या प्रक्रिया? हमने इसका विरोध किया था और हमने पुरजोर तरीके से विरोध किया था और अभी हमने चेतावनी दी है कि अगर आपने दोबारा इस सिलेबस में ऐसी चीज़ों को रखा, सावरकर जिनको ये वीर कहते हैं और सावरकर का इतिहास सबको पता है कि उन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ऐसा इतिहास नहीं पढ़ा सकते जिसमें कि अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वाला व्यक्ति महापुरुष बताया गया हो और देश के राष्ट्रपिता को उस चैप्टर में ऑप्शनल कर दिया हो और सिलेबस में ऑप्शनल कर दिया हो। हमने इसका विरोध किया था और ये हम अपने स्टैंड पर क्लियर है। हमारा NSUI का विरोध जारी रहेगा। मगर ABVP की बात करें तो वो इसके सपोर्ट में लगातार खड़ा है, तो कैसे डील कर रहे हैं आप दोनों से? स्वाभाविक है, ABVP BJP की और RSS की जो विचारधारा का संगठन है, उनका छात्रों से कोई सरोकार नहीं रहता। उनके जो अध्यक्ष हैं वो भी टीचर और प्रोफेसर रहते हैं। तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि वो तो वही करेंगे जो उनको नागपुर के कार्यालय से मैसेज आएगा। तो उन लोगों के वो लोग जो कर रहे हैं वो अपने एजेंडे पर चल रहे हैं, लेकिन हम अपनी विचारधारा पर अड़ेंगे। हम इस देश की राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ कोई समझौता नहीं होने देंगे। हम न समझौता करेंगे। हम राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ खड़े हैं और असली राष्ट्रवाद यही है कि जो देश के महापुरुष हैं हम उनका सम्मान करें। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जो ये सिलेबस में छेड़छाड़ हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं उन पर? देखो, सीधा इम्पैक्ट ये है कि आप एक गलत विचारधारा को या एक गलत इतिहास को आप उनको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, तो आप क्या आगे आने वाली पीढ़ी को, 2023 के बाद की पीढ़ी क्या पढ़ेगी? जो इतना इतिहास था हमारे महापुरुषों का, आप उस महापुरुषों के इतिहास को ख़त्म करके आने वाली पीढ़ी को क्या इतिहास पढ़ाना चाहते हो? गलत इतिहास पढ़ाना चाहते हो, झूठा इतिहास पढ़ाना चाहते हो, BJP और RSS का इतिहास पढ़ाना चाहते हो, ये नहीं चलेगा। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो NSUI का जो स्टैंड है वो हमने आपको सुना हमारे चैनल के माध्यम से। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ JK24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।